ये सी मुरलिया बजा गए, बजा गए। 33 सखियां बातें बहरी से ऐसी मुरलिया बजा गए कि तन मन में आगी लगा गए। मुरलिया बजा गए तन मन में आगी लगा गए। सुन गए ना कछु के गए, ना कछु सुन गए। ना कछु के गए, ना कछु सुन गए, ना कछु के गए। लगा गए मेरे हाथ आगी लगा गए तन मन में आगी लगा गए। ऐसी मुरलिया बजा गए तन मन में आगी लगा गए। माखन को माखन खा गए, माखन को माखन खा गए। माखन को माखन खा गए, हाँ माखन खा गए, हाँ माखन खा गए, माखन खा गए। और माखन पर तो माखन खा गए और खाना खा कर गए। मटकी मोर गिरा गए, मटकी मोर गिरा गए तन मन में आगी लगा गए। ऐसी मुरलिया बजा गए तन मन में आगी लगा गए। आज हमारे नन्हे राजा 11 मुद्रा दे रहे हैं भगवान के लिए गोवर्धन की मिठाई मंगाने के लिए। नाम इनका दूसरा है, मैं भी नहीं जानता।
तुलसी मंदिराली ने सुनवासी बिछाई किराना स्टोर वाली भगवान हमारी सदा प्रसाद के माखन को माखन खा गए माखन को माखन खा गए और मटकी मोर गिरा गए मटकी मोर गिरा गए तन मन में आदमी लगा ऐसी मुरलिया बजा गए तन मन में आदमी लगा गए मुरलिया बजा गए तन मन में आदमी लगा गए ऐसी मुरलिया बजा गए तन मन में आदमी लगा गए ऐसी मुरलिया बजा गए तन मन में आदमी लगा गए ऐसी मुरलिया बजा गए तन मन में आदमी लगा गए ऐसी मुरलिया बजा गए तन मन में आदमी लगा गौरी भागवत भगवान की जय हो सानंद मानंद पने बसंतम सानंद मानंद पने बसंतम और आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी पुरपतम भज विश्वनाथम नारायणं वेदस्वरूपम। सौरे बाबा भगवान की कथा को सुना रहे हैं धन्य जीवन में। और आनंद तभी आता है जब मेरे परमात्मा कन्हैया जब 3 वर्ष के हो जाते ग्वाल वालों के साथ में भगवान की लीला करते हैं, माखन चुराते हैं, माखन खाते हैं और भगवान को माखन देते हैं। 21 मुद्राएं दे रहे गोवर्धन लीला के लिए दयाराम नरवरिया जी जो छाई वाले भगवान में से बात तो सुख तभी प्राप्त हो जाता है ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया माखन खाते, मटकी को फोड़ते। एक सखी के घर में पहुंचे भगवान और उस सखी के घर में पहुंचे तो उन्होंने भाव से देखा और जाकर के वहीं पर बैठ गई। 2-4 दिन 17 भगवान की कथा वचना थी, पूर्णिमा का दिन था। उसके घर में बढ़िया ओरेन कर रहा था, सफाई हो रही थी। भगवान माखन खाने वहां पहुंच गई। भगवान माखन खाने जहां पहुंचे परमात्मा स्वयं नारायण और परमात्मा का भाव रहा, भगवान का भाव रहा। सुंदर भाव दिया, भगवान का भाव ही परम है। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित धन्य है जीवन में और परमात्मा का भाव हो जाता है। सुंदर भाव दिया, भगवान का भाव ही परम है। सुखदेव बाबा कहते ना कि घर में जाकर के भगवान का प्रेम का भाव रहा, प्रेम का भाव रहा।
धर्म क्रिया परमात्मा का भाव ही परम है। भगवान ने नाग लीलाएं की है और नर लीला की, परमात्मा ने नर लीला की दुनिया को बताने के लिए, क्योंकि चार सुख बताए ना बाबा जी ने, और चार सुख की प्राप्ति सबको नहीं होती है। अगर जीवन में, मानव के जीवन में अगर एक ही सुख मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है हमारी ऊपर। चार सुख तो किसी को नहीं मिले, चार सुख तो किसी को भी नहीं मिले। बोले पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो आया, और तीजा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। भगवान राम जी को भी नहीं मिले चार सुख, उन्हें भी अपने एक सुख से वंचित रहना पड़ा। एक सुख उन्हें नहीं मिला। सीता जी को जंगल जंगल ढूंढते रहे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बोले राम जी। मृगों से पूछा, लताओं से पूछा, पत्तों से पूछा, क्या वो जानते नहीं थे कि सीता जी कहाँ हैं? लेकिन हम और तुम्हें लीला बताने के लिए उन्होंने वृक्षों से भी पूछ रहे हैं, पत्थरों से भी पूछ रहे हैं, पहाड़ों से भी पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। क्या वो जानते नहीं थे? जानते थे। वो सब जानने वाले थे, सब जानते थे। लिखा है बाबा जी ने मानस में, क्या लिखा है? सुंदर भाव से लिखा हुआ है। कैसे पूछ रहे हैं? अरे है ठग है मृग, हे ठग है मृग माधो कर श्रेणी। सीता जी कहाँ है? तो वो तो अंतर्यामी, वो जानने वाले हैं, वो परमात्मा है, वो और ब्रह्म है, ब्रह्म। और ब्रह्म को नहीं बताना पड़ता है कि तुम कौन हो। ये तो सब लीला बताने वाले योग होते हैं जो लीलाओं को बताती हैं। लीला बताने वाले भाव होता है
2-4 दिन भगवान कन्हैया अपने घर से ना निकले, ताकि भैया सखियां बहुत शिकायत करने आती थी। सो भगवान बोले हमें काऊ के घर जाने ही नहीं आया। गुस्सा में ना हम किसी के घर जाएंगे और ना किसी को दर्शन देंगे। अब पूरी ब्रज की गोपियां तरस रही भगवान के दर्शनों को। आप उसमें पूछ रही कन्हैया दिखाने का, आप दर्शन ही नहीं हो।